नवरात्र यानी 9 रातें। कौन सी रातें? अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना है, साधक से सिद्ध होना है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना है। कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, योगी वो है जो रात को भी जागता है। सोएंगे नहीं, जीवन से सुषुप्ति चली, जीवन से तमस चला जाएगा। राइट? सो ये अंधेरे से मुक्ति, रात्रि से मुक्ति, एक प्रकाश ही प्रकाश हो। इसलिए जागरण का अर्थ क्या होता है कि सोएंगे ही नहीं, बस जागेंगे। इसलिए रात भर जाग के आप जागरण करते हो, नहीं करते? अब बहुत से लोग संतुष्ट है, मैं क्या मैं है? मतलब देखा जाए तो गौरी स्वरूप तक पहुंच के वो कह रहे हैं बस ठीक है, हमारे को बस आगे नहीं जाना। भाई काल रात्रि होके हम लोग गुजर जाएंगे, काली से ऊपर चढ़कर हम गौरी हो जाएं, बस बात है। क्योंकि वहां जीवन पूरा मिल गया। अब है जीवन मिल गया, वो काफी। अब जीवन से मुक्त होकर शाश्वत में छलांग नहीं मारनी। बहुत से लोग नहीं मारना चाहते शाश्वत में, क्या करेंगे? कुछ शाश्वत में मारने का छलांग सिद्ध हो जाना चाहते हैं, पूर्ण हो जाना चाहते हैं, तो पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण होने का रस लेना चाहते हैं। लेकिन वो भी जो है वो पूर्ण के बाद जो निर्गुणी होना है, सर्वगुण होने से निर्गुण होने के लिए छलांग नहीं मारना चाहते, नवरात्रि पे रुक जाते हैं। तो क्या किया जाए? देखो असली नवरात्रों में तो जो मैं समझता हूं, अगर साधक के रूप में किया जाए तो आपने भोजन भी त्यागा, साथ में निद्रा भी त्यागी। जी ना तो खाएंगे ना सोएंगे, 9 दिन जो है वो समाधि में चले जाएंगे और भीतर की ऊर्जा को जागृत करेंगे। तो नवरात्रा जो है वो, और कुछ लोग इसकी परिभाषा ऐसे करते रहे हैं समय समय पर कि भाई जैसे रात्रि जो है आपको विश्राम करके ताजा कर देती है, आपको रिजुविनेट कर देती है, इसी प्रकार से जो है वो। पर मैं इसको ऐसे नहीं देखता, राइट? क्योंकि ये बहुत ही एक सुपरफिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ कि नवरात्रे जो है वो 9 दिन है जब आप जो है वो ताजे हो सकते हो, और उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस अनुकूल है कि आप जैसे रात्रि आपको ताजा कर देती है, उसी प्रकार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय पे ऐसे आयोजित है कि आप ऊर्जावान हो सकते हो। पर उसमें कोई बहुत आध्यात्मिक पुकार नहीं है, राइट? असली बात तो यह है कि जागना है, सोना नहीं है। और 9 रातों से इमोशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस हैं जिनसे आप गुजरोगे, और हर रोज जो है एक इमोशंस होगा। जैसे आज जड़ता है तो बाकी जो और भी इमोशंस हैं वो सारे उसमें सम्मिलित हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, राइट? अहंकार, आपका घृणा भय, ठीक है? तो ये सारा मिला के मेरे ख्याल से 10 के 10 मैंने बोल दिया, राइट? ठीक है। सो भय हो गया, घृणा हो गया, जड़ता हो गई, और आपका अहंकार हो गया, 4 ही हो गए। बाकी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 10 हो गए, ठीक है? तो 10 जो है इमोशंस है, इन 10 से मुक्ति पानी है। और जो इस 10 नेगेटिव इमोशन से मुक्त हो गया वो पूर्ण हो गया, वो पहुंच ही गया, उसको कौन रोक सकता है? दैट इज द रियल स्टफ। ओके, ये असली काम है जो करना है। और जो इनसे मुक्त नहीं हुआ, आप कितने ही कर्मकांड करते रहना। कर्मकांड का महत्व भी यही है कि आप नारियल है, जैसे यहाँ होना चाहिए था आपका कलश होना चाहिए, कलश के ऊपर जो है वो नारियल है, नारियल के नीचे है आम की जो है वो पत्तियां हैं, वो जो है। तो सबका महत्व है। नारियल का मतलब यह है कि मैं अपना सर उठाकर समर्पण करता हूं। सिंदूर का मतलब होता है कि मैं अपना रक्त जो है वो, अपना खुद का रक्त जो है वो दाव पे लगाता हूं। अपने खून से सींचूंगा मैं अपनी साधना को, संकल्प उसमें गहरा है। कलश का मतलब यही हो गया कि मैं स्वयं में निमज्जित हो जाऊंगा, निरासक्त, निर्लिप्त,
स्वयं में लौटाने को तैयार हूं। और वहीं आप देख दिया जला दो कि मैं स्वयं में लौटाऊंगा, तटस्थ हो जाऊंगा और जागृत हो जाऊंगा। राइट। सो मैं निर्लिप्त हूं, निरासक्त हूं और मैं जागृत हूं। इसलिए आप वहां थोड़ा सा एक दिया भी जला दीजिए। अब ये सब प्रतीकात्मक है, लेकिन आप प्रतीकों का पालन करो, लेकिन उसका जो है वो अंतःकरण में उसमें कोई महत्व नहीं है। राइट। ये सुनो, ये जो महत्व है सिंबल्स का वो इतना ही है कि वो आपको याद स्मरण कराते रहे कि आपको क्या करना है। दिए की भांति मुझे जलना है। राइट। दिए की भांति मुझे दिए की भांति। तब आप सारे काम करोगे, यहाँ कलश भी लगाओगे, फिर आप सारे तो उसका महत्व यही है। राइट। सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग जो है वो, लेकिन अगर आप उसको आप जीवन में वो साधना के रूप में ना उतरे और केवल एक कर्मकांड, तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बहुत है सरल हो गया, बहुत ही उसका सरलीकरण हो गया। राइट। तो इस अंधेरी रातों से गुजर कर आत्मा की हम लोग जागृति को, हम जागृत ही हो जाए, जो है वो सुबह हो जाए, सवेरा हो जाए। राइट। सो इसलिए जो है कहते नहीं है, ये नवरात्रि यानी 9 रातों की प्रक्रिया है। ठीक है। हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना है और रात्रि में भी जागृत होना है। तो 9 रात्रि यानी 9 जागृति। नवरात्रि को आप नव जागृति भी कह सकते हो। ठीक है।